फ्रेंड, तो आपके सामने लेकर आ गए हैं ये छोटा सा एक पीडीएफ बुक्स है जो आपके सिविल का जो एग्ज़ाम है टीयर 2 का, उसमें बहुत ही हेल्प कर सकता है। ठीक है। और आप लोगों ने ये टॉपिक भी देखा ही होगा, कौन कौन से टॉपिक है। देखिए, जैसे बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग है, डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग इंक्लूडिंग आरसीसी। ये सारे टॉपिक, जिसमें से न्यूली टॉपिक अगर मैं बात बोल रहा हूँ तो जैसे यहाँ पर दिया है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, ये ऐड किया है। और साथ साथ में यहाँ पर जो लास्ट के 3 देख रहे हैं, एक्सीडेंट प्रिवेंशन एंड सेफ्टी एस्पेक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, और मिनिमम वेजेज एक्ट या पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट या ईपीएफ मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट या बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट या एम्प्लॉयमेंट कंपनसेशन एक्ट 2010। ये सारे जो टॉपिक हैं ये 1 बाय 1 सारा इसमें मैंने एमसीक्यू डाले हैं। ठीक है, कि हम फटाफट इसको प्रिपेयर कर लें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो चीज़ें हम देख लें। ठीक है, हर एक टॉपिक में आपको 100 के आसपास क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ में थोड़े से कम भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको टॉपिक बताऊं तो टोटल ये टॉपिक कितने हैं, तो 12 टॉपिक हैं। ठीक है, अगर 12 टॉपिक के हिसाब से देखेंगे तो 1200 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो पहला है बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग का, तो उससे रिलेटेड हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। जैसे कि बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग में अगर देखोगे तो पहला बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोला है, द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर पोर्टलैंड सीमेंट इज। तो जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है वो कौन सा होता है, लाइम और क्ले होता है। ये चीज़ें ध्यान रखने का कि पोर्टलैंड सीमेंट में लाइम एंड क्ले होता है। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड नंबर, द फाइनेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड बाय। फाइनेस ऑफ सीमेंट जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो ब्लेंस और एयर परमिलिटी मेथड होता है, फाइननेस का होता है। ठीक है, ये चीज़ें विकेट अपरेटस से आपको आप पता होगा कि विकेट अपरेटस से हम क्या फाइंड आउट करते हैं। एक तो कंसिस्टेंसी भी फाइंड आउट करते हैं, कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट, और दूसरा इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम भी इससे फाइंड आउट करते हैं। बस उसके जो किसी में प्लंजर लगा रहता है, किसी में नीडल्स लगा रहता है, किसी में एनुलर कोलोनार लगा रहता है। और तीसरा ले चेतलियर अपरेटस जो होता है वो साउंडनेस टेस्ट के लिए होता है सीमेंट का। स्लम टेस्ट तो कंक्रीट के लिए होता है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, फर्स्ट क्लास ब्रिक हैव अ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो फर्स्ट क्लास ब्रिक होता है उसका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है, मिनिमम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कितना होता है, 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये मिनिमम होता है। ठीक है, हालांकि अगर न्यूटन पर एम एम स्क्वायर 7.5 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। फर्स्ट क्लास ब्रिक हैव अ मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ए ग्लास इज, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूएंट, ग्लास की बात कर रहा है तो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है सिलिका। ये अपने ध्यान रखना है कि सिलिका जो ग्लास का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, पांचवा नंबर की बात करेंगे तो दिन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो 30 मिनट होता है और मैक्सिमम 600 मिनट होता है, या तो 10 आवर्स बोल दो। ठीक है, मतलब फाइनल सेटिंग टाइम की बात कर रहे हैं। बात करते हैं छठे नंबर का जो सर्वेइंग से रिलेटेड है, द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, तो थियोडोलाइट होता है। हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल थियोडोलाइट से। अब प्रिज्मेटिक कंपास मेजर बियरिंग, जो प्रिज्मेटिक कंपास से जो एंगल मेजरमेंट किया जाता है वो होल सर्कल बियरिंग में होता है, और जो सर्वेयर कंपास से किया जाता है वो क्वाड्रेंटल बियरिंग देता है। तो ये याद रखिएगा, तो 7th का ए है। आठवें नंबर पे अगर आ जाते हैं तो द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ध्यान से समझ लो कि लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट द ऑब्जर्वेशन टू द ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोला जाता है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लियर। द स्केल यूज फॉर प्रिपेयरिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग इज जनरली किस तरीके का होता है, तो ऐसे 1:1 भी होता है, 1:10 भी होता है, 1:100 भी होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ये डी वाला ऑप्शन याद रखेंगे। ठीक है, द मेथड ऑफ लेवलिंग यूज इन हिली एरियाज, हिली एरियाज में कौन सा यूज किया जाता है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लेवलिंग का यूज किया जाता है। तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ गए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच इट कैन बी री अगेन इट्स शेप्ड आफ्टर डिफॉर्मेशन, तो ये इलास्टिसिटी होती है, ये हमने ध्यान में रखना है कि अपने ओरिजिनल शेप पे आ जाता है जब उसका लोड जो भी लोड है उसको रिमूव करते हैं, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है। द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन इज नॉन एज, देखो स्ट्रेन की बात करेगा तो पॉइजनस रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन अपन लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन अपन स्ट्रेन पॉइजनस रेशियो होता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। क्लियर।
नेक्स्ट बात करेंगे द बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड ऑफ द कैंटिलीवर बीम कैरीज अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड एज। तो वो ध्यान में रहना चाहिए कि वो होता है WL होता है। ये हमें ध्यान में रखना है कि बेंडिंग मोमेंट एट अ फ्री एंड होगा और कैंटिलीवर बीम कैरिंग अ पॉइंट लोड एट अ फ्री एंड तो होता है W×L हो जाता है। ये ध्यान में हमें रखना है। उस लोड के कारण अगर फ्री एंड में कैंटिलीवर बीम है कैरिंग अ पॉइंट लोड एट फ्री एंड पे अगर पॉइंट लोड लग रहा है तो उसका बेंडिंग मोमेंट हो जाता है W×L हो जाता है। ठीक है, लोड इनटू लेंथ, जो भी लेंथ होगा उसका। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज सिंपली सपोर्टेड बीम विथ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अकर्स। ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अगर है तो उस पर थोड़ा सा आपने ध्यान देना है कि मिड स्पान पे होगा। ठीक है, क्योंकि यूडीएल है, एक तो यूडीएल है, टोटल स्प्रेड है, तो उसका यूडीएल का भी अगर पॉइंट में कन्वर्ट करते हो तो वो बीच में ही आता है। तो मिड स्पान पे ही आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस इन द बीम पासेस थ्रू द, न्यूट्रल एक्सिस जो बीम का होता है वो पासेस कहाँ पे होता है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए उसके सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन पे। ठीक है, उसके बीचों बीच में रहता है। टॉप फाइबर पे अगर देखोगे लोड के कारण तो टॉप फाइबर पे क्या आता है, कंप्रेसिव आता है, और बॉटम फाइबर पे क्या आता है, टेंसाइल आता है, और सेंट्रल पे आपका न्यूट्रल एक्सिस होता है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कंक्रीट से रिलेटेड भी दे दिया। बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग मतलब सारा कंबाइन कर देता है। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड बाय, वर्केबिलिटी कंक्रीट का जो मेजर करते हैं वो किससे मेजरमेंट करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है स्लम टेस्ट से किया जाता है। ठीक है, बाकी जितने भी हैं ब्लेन सप्लेटर्स या ली चतरिया या बिकेट ऑपरेटर वो सीमेंट के लिए टेस्टिंग के लिए होता है। तो ये याद रखेंगे, वर्केबिलिटी के लिए स्लम टेस्ट भी होता है, कंपैक्टिंग फैक्टर टेस्ट भी होता है, वीबी कंसिस्टोमीटर भी होता है, कैलिबली टेस्ट होता है, फ्लो टेस्ट होता है। तो ये 5 तो मैंने आपको बता दिया वर्केबिलिटी के लिए, जो इनडायरेक्टली मेजर करते हैं, डायरेक्टली नहीं बताते हैं, इनडायरेक्टली बताते हैं। तो ये ध्यान में रखेंगे। 17 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो वाटर सीमेंट रेशियो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल, वाटर सीमेंट रेशियो इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट कंट्रोल, क्या करता है वाटर सीमेंट रेशियो, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या कंट्रोल करता है, तो आप देखोगे स्ट्रेंथ को भी, वर्केबिलिटी को भी, ड्यूरेबिलिटी, सभी राइट है। तो ये यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। 80 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, द ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट M20 मीन्स, तो देखोगे ग्रेड की बात करेगा तो M बताता है उसका मिक्स, और 20 बताता है उसका स्ट्रेंथ बताता है, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मिक्स रेशियो यहाँ पर दे दिया है, वो भी बता रहा है। स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये भी है। वाटर सीमेंट रेशियो 0.20 ये नहीं बता रहा है, तो इसलिए ऑल ऑफ द एबो नहीं होगा। इसका स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर, देखो एम मतलब मिक्स होता है, तो ये इसका प्रोपोर्शंस नहीं बताता है कि इसका प्रोपोर्शंस क्या होगा। प्रोपोर्शन तो हमें याद रखने पड़ते हैं, तो ये बी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 90 नंबर का क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, द क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट इज डन टू, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट जो होता है, बात कर रहा है कि वो क्या होता है कंक्रीट का, तो वो होता है रिड्यूसिंग हीट ऑफ हाइड्रेशन, सही बात है, प्रिवेंट श्रिंकेज वो भी है, इंश्योर हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट सही है, ऑल ऑफ द एबो। क्यूरिंग मतलब सिंपल सा होता है कि मतलब उसमें क्या होता है, पानी देना होता है, पानी उसके ऊपर देना जिससे उधर उसके अंदर की जो वाटर है वो क्या हो सके, जो कैपिलरी वाटर है वो उसमें रहे, और ये जो वाटर हम दे रहे हैं ये ऑपरेट हो। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर की बात करते हैं। द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड ऑफ ए ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड जो होता है वो 7 डेज होता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट अगर कॉन्क्रीट उससे बना है तो 7 डेज मिनिमम होता है, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अभी थोड़ा सा सॉइल मैकेनिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया है। सॉइल इज अ, सॉइल क्या होता है, तो 3 फेज सिस्टम होता है। ठीक है, 3 फेज सिस्टम होता है, 2 फेज सिस्टम भी होता है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। हालांकि 3 फेज सिस्टम ही होता है, जब यही हो जाता है कि जब एकदम ड्राई हो जाता है तो 2 फेज हो जाता है, और या तो एकदम पानी से लबालब कर देते हैं तो भी 2 फेज सिस्टम हो जाता है। यहाँ 3 फेज सिस्टम याद रखेंगे। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो सॉइल का हम फाइंड आउट करते हैं वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो पिक्नोमीटर से। तो ये हमने ध्यान में रखना है। ड्राई डेंसिटी ऑफ सॉइल मैक्स इज मैक्सिमम, ड्राई डेंसिटी अगर सॉइल मैक्सिमम होता है तो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बताता है, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट OMC बताता है। ठीक है,
OMC, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। इस छोटी छोटी चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा ध्यान रखेंगे तो हमारे लिए बेस्ट रहेगा। द शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिटरमाइन, शेयरिंग स्ट्रेंथ जो फाइंड आउट करते हैं वो किससे करते हैं, डायरेक्ट शेयर टेस्ट से, ट्राई एक्सियल टेस्ट से या वेन शेयर टेस्ट से, तीनों से ही करते हैं, तो ऑल ऑफ द वो इज द राइट आंसर। द यूनिट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल, जो परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है उसका यूनिट की अगर मैं बात करूँगा तो मीटर पर सेकेंड होता है, कि मतलब कितने सेकेंड में कितना वो पेनिट्रेट कर गया, तो परमेबिलिटी ये बात कर लेते हैं। ठीक है, आगे आ जाते हैं हम एनवायरमेंटल से रिलेटेड। ठीक है, द पीएच वैल्यू ऑफ पोर्टेबल वाटर इज, थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना। पोर्टेबल वाटर मतलब पीने योग्य जो पानी होता है उसकी पीएच वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 6.5 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। द मेन कॉजेज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन का मेन कॉजेज क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, डोमेस्टिक सीवेज, एग्रीकल्चर वेस्ट, ऑल ऑफ द एबोथ, ऑल ऑफ द एबोथ, सभी जहां जहां से भी पॉल्यूटेड होगा वहां वहां से सभी आ जाएंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू, तो हार्डनेस ऑफ वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से होता है, ये ध्यान में रखेंगे। द यूनिटी ऑफ टर्बिडिटी, देखो टर्बिडिटी की यूनिटी जो यूनिट होती है वो एनटीयू होती है, एनटीयू। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। पीपीएम और एमजी पर लीटर सेम ही होता है, पार्ट पर मिलियन और एमजी पर लीटर ये सेम ही होता है, तो ये चीजें हमने ध्यान में रखना है कि पीपीएम पार्ट पर मिलियन उसको अगर मिनिमाइज किया जाए तो एमजी पर लीटर, मतलब बात एक ही है कि दोनों का यूनिट ये सेम ही होता है। क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज डन, क्लोरिनेशन ऑफ वाटर क्यों करते हैं, किल बैक्टीरिया के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए करते हैं, तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना है कि क्लोरिनेशन ऑफ वाटर इज डन टू किल बैक्टीरिया। ओके, ये हमें ध्यान में रखना है। 30 क्वेश्चन अभी जनरल सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ गया, जैसे द यूनिट ऑफ वर्क जूल होता है, फटाफट बता देंगे। 1 किलोवाट इज इक्वल टू, देखो किलोवाट और वाट ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक वाट है, ठीक है, तो एक वाट रहता है जो वो क्या बताता है, जूल पर सेकेंड बताता है, जूल पर सेकेंड सब में है, तो किलो कर दिया तो 1000 हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, 1000 जूल पर सेकेंड हो जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज क्या होगा, बी है, पास्कल है। द एसआई यूनिट ऑफ, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल होता है, हमने ये भी ध्यान में रखना है। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर, देखो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर इज टेकन एज वाटर का 1 लेते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, डेंसिटी बोलेगा तो 1000 और स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलेगा तो 1, इसका कोई यूनिट नहीं होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, तो ये भी हमने ध्यान में रखना है। 35 नंबर पे बोला है द डेंसिटी ऑफ स्टील इज अप्रोक्सीमेटली 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है स्टील का, ये हमने याद करना है, ये तो हमें बहुत काम में आता है, सिविल इंजीनियरिंग अगर है तो हमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड प्लानिंग की बात कर लेते हैं। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क इज, ये सारा कुछ अभी हम बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ये वीडियो आपको टोटल किस पे मिलेगा, बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही मिलेगा। ठीक है, तो अभी ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन आपको बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन मिलेंगे, और आपने पेशेंस से रख ले कि सिर्फ आप इसको अगर ये वीडियो को देखते भी जाएंगे ना तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो चलिए बात करते हैं 36 नंबर, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ब्रिक वर्क, जब ब्रिक वर्क को अगर हमें मेजरमेंट करना होता है तो किस में हम मेजरमेंट करते हैं, तो मीटर क्यूब में करते हैं, मेशनरी वर्क हुआ, ब्रिक वर्क हुआ, तो वो मीटर क्यूब में ही होता है। द मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्टेयरकेस, कोई भी स्टेयरकेस है उसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेयर की जरूरत होती है, तो वो क्या होती है, 3 होती है, तो ये भी हमने याद रखना है। स्टैंडर्ड राइज ऑफ स्टेप इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, जो राइज होता है, राइज मतलब ये ऊपर वाला ऐसे स्टेप वाला, और ट्रेड मतलब ये जिसके ऊपर हम पाँव रखते हैं। ठीक है, राइज और ट्रेड। ठीक है, तो आपका राइज जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 15 सेंटीमीटर, ये ध्यान में रखना, 15 सेंटीमीटर तक आपने रख सकते, स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, ये हमने ध्यान में रखना है। 39 नंबर का क्वेश्चन में जो बोला है द मिनिमम हेड रूम इन अ स्टेयरकेस, हेड रूम की बात कर रहा है। ठीक है, बेडरूम, हेड रूम इन अ स्टेयरकेस होता है, मिनिमम जो होता है वो कितना होता है, 2.1 मीटर होता है। ठीक है, 2.1 मीटर। नेक्स्ट द डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी जिसको बोलते हैं, जनरली प्रोवाइडेड एट, कहाँ पर जब प्रोवाइड किया जाता है, तो वो प्रोवाइड किया जाता है प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। डीपीसी कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, प्लिंथ लेवल पे प्रोवाइड किया जाता है। प्लिंथ लेवल मतलब आपका प्लिंथ जो लेवल है उसमें जो भी वॉल है उसके वॉल के ऊपर ये लगाया जाता है। द बाइंडिंग मटेरियल, अब ये हाईवे से रिलेटेड आ गया, बाइंडिंग मटेरियल इन डब्ल्यूबीएम रोड। ठीक है, तो
बाइंडिंग मटेरियल इसमें क्या होता है, तो होता है स्क्रीनिंग होता है। बाइंडिंग मटेरियल WBM में क्या होता है, स्क्रीनिंग होता है। द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द रोड पेमेंट इज कॉल्ड, जो टॉप मोस्ट लेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, वेयरिंग कोर्स बोलते हैं, ठीक है, वेयरिंग कोर्स बोलते हैं। ये हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। द कैम्बर प्रोवाइडेड इन रोड, कैम्बर जो प्रोवाइड किया जाता है वो किसके लिए, ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर के लिए कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है। ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर के लिए कैम्बर जो प्रोवाइड किया जाता है रोड में, वो ड्रेनेज ऑफ रेन वाटर के लिए। द रूलिंग ग्रेडियंट फॉर हाईवे इज, रूलिंग ग्रेडियंट फॉर हाईवे के लिए जो होता है वो कंफर्टेबल ग्रेडियंट के लिए होता है, कंफर्टेबल ग्रेडियंट। रूलिंग ग्रेडियंट फॉर हाईवे कंफर्टेबल ग्रेडियंट के लिए होता है। आईआरसी स्टैंड फॉर, आईआरसी जो स्टैंड करता है वो किसके, इंडियन रोड कांग्रेस के ऊपर, इंडियन रोड्स कांग्रेस, ये ध्यान में रखेंगे। आईआरसी क्या है, इंडियन रोड कांग्रेस, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। हाइड्रोलिक से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बर्नौली थ्योरम एनर्जी का लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, ये ध्यान में रखेंगे। द यूनिट ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, तो ये ध्यान में रखना, डिस्चार्ज जो होता है वो वॉल्यूम पर सेकंड, तो मीटर क्यूब पर सेकंड होता है, बी वाला आंसर राइट है। नेक्स्ट की बात करेंगे, नोच इज यूज टू मेजर, नोच जो प्रोवाइड किया जाता है वो किस लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो वो डिस्चार्ज के लिए प्रोवाइड किया जाता है कि मैक्सिमम कितना डिस्चार्ज हो सके, ठीक है, तो उसके लिए नोच प्रोवाइड किया जाता है। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग प्रेशर ऑफ फ्लूइड इज, डिवाइस है जो प्रेशर ऑफ फ्लूइड को मेजरमेंट करता है, प्रेशर, तो वो होता है मैनोमीटर, ठीक है, मैनोमीटर होता है, ये हमने ध्यान में रखना है। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट द वेना कॉन्ट्रैक्टर ऑफ एन ओरिसिटी, देखो वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट वेना कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, ओरिफिस, एक ओरिफिस का वेना कॉन्ट्रैक्टर होता है, तो उसकी वेलोसिटी ऑफ फ्लो जो होती है वो क्या होती है, लेस देन थियोरेटिकल वेलोसिटी, थियोरेटिकल वेलोसिटी से कम होती है, ये हमने ध्यान में रखना है। फ्लो कई बार पूछ लेता है, ओरिफिस किसके लिए होता है, तो वेलोसिटी ऑफ फ्लो के लिए होता है, ये भी हमने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन। अभी यहाँ तक तो आप लोगों ने देखा 50 क्वेश्चन ही इसमें था, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो हमारा पार्ट है वो सॉइल से रिलेटेड है, सॉइल प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार जो पॉइंट है। हाँ, सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड है, सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो हमने इसके ऊपर ध्यान में रखना है। हालांकि एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ, शायद मेरे ख्याल से ये इसी का पार्ट हो, 100 क्वेश्चन तो आई थिंक मैंने रखा था, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हालांकि ये सब सॉइल से रिलेटेड ही है, ठीक है, सॉइल से रिलेटेड ही है, ठीक है। पहला पार्ट है मतलब सॉइल का, ये पहला है, सॉइल प्रॉपर्टीज और क्लासिफिकेशंस के बेस पे बताएगा, फिर बाद में जितने भी सॉइल से रिलेटेड चैप्टर्स हैं उनको वन बाय वन करके ये कवर किया हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो सेकंड वाला है, किसी में 50 है किसी में 100 है ऐसे करके है, तो अप्रोक्सीमेट अगर 1200 नहीं है तो 1000 तो क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। 12 वीडियो में ये कंप्लीट करेंगे, तो जैसे पहला आपने पहला पार्ट का देख लिया बेसिक ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आते रहेंगे कि ताकि आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्प हो सके। तभी के लिए देखते रहिए, और नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो सॉइल प्रॉपर्टी ऑन क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, हम मतलब सॉइल मैकेनिक्स बोलो या फाउंडेशन इंजीनियरिंग बोलो, उससे रिलेटेड हम नेक्स्ट वाला बात करेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।